उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पलटन बाजार के पास के मच्छी बाजार में दिन दहाड़े 23 साल की गुंजन की चापड़ से गला काटकर हत्या कर दी गई। और ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही बॉयफ्रेंड ने की है। ये बात है 2 फरवरी सुबह 10 बजे की। गुंजन पलटन बाजार में एक कपड़े की दुकान में काम करती थी और उसी बाजार में पास की दुकान में आकाश, जिसने गुंजन को मारा, वो भी उसी पलटन बाजार में काम करता था। बताया जा रहा है ये दोनों पिछले 3 सालों से एक दूसरे को जानते थे। आकाश शादीशुदा था और उसके बच्चे भी हैं। इस बात का पता जब गुंजन को चलता है तो वह उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश उसे धमकाने लगता है। आज से 8-9 महीने पहले उनके बीच इसी मामले को लेकर लड़ाई हुई थी, तो वो दोनों पुलिस स्टेशन गए थे। उस वक्त पुलिस ने उन्हें समझाया और समझा के भेज दिया था। उसके बाद उनका सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहा। बताया जा रहा है आकाश उसे शराब के नशे में कई बार फोन करके धमकाता था। आकाश ने अपनी पत्नी से कुछ दिन पहले कहा था यदि गुंजन मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं उसे मार दूंगा। यह बात सुनकर उसकी पत्नी डर गई और उसने अगले ही दिन गुंजन के घर तक ये बात पहुंचा दी। आकाश ने उसे इस बात की धमकी कई बार दी थी कि अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। गुंजन और उसकी फैमिली ने 2 दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को आरोपी आकाश के खिलाफ खुड़बुड़ा चौकी में शिकायत दर्ज की थी, पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करना तो दूर आरोपी से पूछताछ तक नहीं की। 2 दिन बाद आरोपी ने युवती का कत्ल कर दिया था। वहीं चौकी के इंचार्ज प्रद्युम्न नेगी को अब सस्पेंड कर दिया गया है। अब उनका सस्पेंड होना ना होना एक बराबर है। गली में गूंजती रही गुंजन की चीखें और तमाशबीन बने रहे लोग। आसपास के लोगों ने यह सब होते हुए देखा था, पर कोई भी व्यक्ति गुंजन को बचाने के लिए पास नहीं आया। ये कहना गुंजन की दोस्त पायल का है। वह इकलौती थी जिसने हत्यारे आकाश को धक्का देकर गुंजन को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन आकाश के हाथ में चापड़ देखकर वह डर गई और आकाश ने पायल को भी चापड़ दिखाकर मारने की कोशिश की थी। आकाश ने इतनी बेरहमी से गुंजन पर वार किया था कि गली की दोनों दीवारें खून से लथपथ हो गई थी। उसने एक के बाद एक ऐसे कई बार हमला किया और तब तक करता रहा जब तक गुंजन की मौत नहीं हो गई। गुंजन की दोस्त पायल का कहना है उस वक्त वहां आसपास कई लोग खड़े थे। उसने उनसे मदद मांगी थी लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। पायल ने बताया है कि गुंजन के घर में सिर्फ गुंजन ही कमाने वाली थी। गुंजन के पिता का कुछ टाइम से काम बंद था। गुंजन की माँ कुछ टाइम पहले लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन कुछ दिन पहले से माँ भी काम पर नहीं जा रही थी। गुंजन का एक छोटा भाई है जो अभी स्कूल पढ़ता है। उत्तराखंड में पिछले 10 दिनों में कई महिलाओं की मौत हो चुकी है। 2 दिन पहले ऋषिकेश में एक तलाकशुदा प्रीति नाम की महिला को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उससे 2 दिन पहले विकास नगर में 12th क्लास में पढ़ने वाली लड़की को चाकू मारकर उसकी भी हत्या कर दी गई थी। ये सब घटनाएं देखकर लग रहा है उत्तराखंड में शासन प्रशासन कानून का कोई भी डर भय नहीं रह गया है इन लोगों को, जो ये किसी को भी दिन दहाड़े खुली भीड़ के सामने लोगों को मार रहे हैं। या फिर उत्तराखंड की पुलिस इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पहले उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता था, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर कृत्य देखने को और सुनने को मिल रहे हैं उस हिसाब से यह काल भूमि लगने लगी है। आपको क्या लगता है इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है जिसकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है? इस बात का जवाब आप कमेंट में जरूर देना।